जय हिंद, वंदे मातरम। आज चर्चा करेंगे फिर श्री गंगानगर के एक शर्मसार कर देने वाले मामले पर। कुछ हम आपको रोचक जानकारियां बताएंगे। देर रात्रि हमने आपको एक वीडियो दिखाया था जिसमें किस प्रकार से लड़कियां जो है सीधे तौर पर इल्ज़ाम लगा रही थी। आरोप था कि हॉस्टल संचालक, कॉलेज संचालक और एक शिक्षण संस्थान के निदेशक जो सीधे तौर पर छात्रा को छेड़ते हैं, उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास करते हैं और उसको चोट पहुंचाने का प्रयास करते हैं और उसी बाद में उसी छात्रा को वो भूल जाए इस बात को, इसको लेकर भी वो एक बैठक में उसे बुलाते हैं और उसी के हाथ से कुछ मालाएं पहनवाई जाती हैं और चाय नाश्ता भी उसी के हाथ से दिया जाता है ताकि वो उस घटनाक्रम को भूल जाए। काफ़ी प्रयास किया जाता है लेकिन जो शिक्षण संस्थान, जो हॉस्टल का संचालक था, वो इसमें कामयाब नहीं हो पाता है और छात्रा जो है सीधे तौर पर अपनी सहेलियों से बात करती है और अपने परिजनों को वहाँ पर बुला लेती है और उसके बाद जो है देर रात्रि महिला थाने में मुकदमा दर्ज करवाया जाता है, एक हंगामा किया जाता है और सुबह फिर छात्राओं ने हॉस्टल के बाहर धरना कर दिया, हंगामा शुरू कर दिया क्योंकि अभी भी यानी सुबह तक जो निदेशक था KL यादव, जो सीधे तौर पर खुलेआम घूम रहा था और इसे गिरफ्तार करवाने की मांग को लेकर छात्राओं में आक्रोश था। तब तक उनके परिजन भी आ गए थे। वो तस्वीरें और वो वीडियो, छात्राओं ने क्या कुछ कहा वो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था। लेकिन आज सुबह की सुर्खियाँ क्या कहती हैं और आज जिस प्रकार से कुछ बातें और निकल कर सामने आई है उस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे पास कुछ चीज़ें निकल कर आई हैं, वो हम आपको बता दें। डॉक्टर राधाकृष्ण गर्ल्स कॉलेज व इंडियन एजुकेशन एकेडमी के संचालक व डायरेक्टर जो थे वो ही आरोपी है, यानी KL यादव, जिसे कल पहले राउंड अप किया गया था। उसके बाद जब साबित हो गया तो उसे गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद जुडिशियल कस्टडी यानी न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। अदालत में पेश भी किया गया और उसके बाद उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। अब आपको बता दें कहानी क्या है। रिद्धि सिद्धि द्वितीय जो है श्री गंगानगर में एक जगह है, रिद्धि सिद्धि द्वितीय कॉलोनी है, उसमें राधाकृष्ण गर्ल्स हॉस्टल है और जहां छात्राएं रहती है इस हॉस्टल में एक हरियाणा की रहने वाली छात्रा ने आरोप लगाया कि उसके साथ छेड़खानी की गई, दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया और जो काफ़ी ऐसी गंदी हरकतें की गई जो वास्तव में शिक्षा के स्तर को शर्मसार कर देती है। एक शिक्षक और एक व्यक्ति सीधे तौर पर शिक्षा को शर्मसार कर रहा है, उसने लड़कियों के साथ ऐसा किया क्योंकि आज के वक्त में परिजन अपनी लड़कियों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं क्योंकि लड़कियों में अभी शिक्षा का स्तर थोड़ा बड़ा है। पहले कहीं ना कहीं पुरुषों के मुकाबले या कहा जा सकता है लड़कों के मुकाबले लड़कियां कम पढ़ती थी, लेकिन अभी कहते हैं ना दौर आ गया है, अभी हमारी छोरियां भी क्या छोरों से कम थोड़ी है। तो इस प्रकार का एक दौर है जिसमें लड़कियां कहीं ना कहीं घर से बाहर निकलकर पढ़ाई सुचारू करना चाहती है, लेकिन इस प्रकार के लोग जो शिक्षा को सीधे तौर पर शर्मसार करते हैं, ऐसे लोगों की शायद यहाँ जगह नहीं है, जेल में जगह है और वो मिल चुकी है उसे। तो इस पूरी कहानी का भी जिसमें जांच पुलिस कर रही है, अभी आखिर पूरी कहानी क्या है हम आपको थोड़ा सा विस्तार से इस कहानी को बता देते हैं। KL यादव यानी कृष्णलाल यादव पूरा नाम बताया जा रहा है और उसे राउंड अप किया गया था और उसके बाद जो है गिरफ्तार कर लिया गया था। छात्राओं ने गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरना भी लगाया था, हॉस्टल के बाहर भी लगाया था और महिला थाने के सामने भी परिजनों के साथ और लोकल व्यक्तियों के साथ उन्होंने प्रदर्शन भी किया था और छात्राओं ने इस बात का भी आरोप लगाया था कि पुलिस ने सही समय पर सही कार्रवाई नहीं की, वो बल्कि हमें ही टॉर्चर कर वहाँ से चले गए थे, ऐसा आरोप लगाया था। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था किस प्रकार से जो छात्राएं थे वो सीधे तौर पर आरोप लगा रही थी। यादव की जो ये करतूत है वो शहर में एक चर्चा का विषय बन चुकी है। जी हाँ, यादव की ऐसी करतूत जो सीधे तौर पर शहर में एक चर्चा का विषय बनी है और लोग जो है इस तरीके की बातें करने लगे हैं भी। अगर शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रकार की हरकतें होने लगी तो आज के वक्त में जो बेटियां बाहर पढ़ रही है क्या वो सुरक्षित है? क्या वो इसमें उनके परिजन जो है या जो अभिभावक हैं वो क्या सीधे तौर पर अपनी बच्चियों को बाहर भेज पाएंगे? ये काफ़ी बड़े सवाल जो है इस घटना ने एक बार फिर से खड़े कर दिए हैं। आज हम आपको बता रहे हैं उसी मैटर पे बात कर रहे हैं। 12 बजे लगभग करीबन छात्राएं जो है रात की 12 बजे हॉस्टल संचालक के खिलाफ सीधे तौर पर यानी कृष्णलाल यादव के खिलाफ महिला थाने पहुंची थी। हालांकि पहले बताया जा रहा है तो वो किसी दूसरे थाने गए थे जहां से उन्हें महिला थाने भेज दिया गया था। और वहीं हम आपको बता दें पूरी घटनाक्रम थोड़ा सा विस्तार से बताना चाहेंगे।
दैनिक भास्कर लिखता है कि संस्थान के डायरेक्टर केएल यादव ने सोमवार दोपहर करीब 1 बजे मुझे बताया, यानी वो लड़की जो है बता रही है कि 4 ML स्थित कॉलेज की नई बिल्डिंग में कार्यक्रम है, इसलिए गेस्ट के लिए खाने पीने का सामान लेने पहुंचना है। वे मुझे स्कूटी पर बाजार जाने के बजाय अगर से नगर में लक्ष्मी नगर स्थित अपने मकान में ले गए। यह मकान उसने मीना सर को रहने को दे रखा था, कोई मीना सर है उसको रहने पर दे रखा था, लेकिन वे तब घर पर नहीं थे, इसलिए मकान बंद था। आरोपी यादव ने कहा कि इस मकान का AC खराब है, उसे देखकर वापस बाजार चलते हैं। हम दोनों मकान में पहुंचे तो अंदर आरोपी ने मुझसे अश्लील हरकतें करना शुरू कर दिया, मेरे निजी अंगों को ज़बरदस्ती छुआ और दुष्कर्म करने का प्रयास किया। मैं घबरा गई और शोर मचाने लगी। इससे आरोपी शक पका गया और तत्काल उसने माफ़ी मांगना शुरू किया और कहा कि वह किसी को इस बारे में नहीं बताए। रात को मैंने यह बात अपनी सहेलियों और परिजनों को बताई और महिला थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया। ये पूरी कहानी भास्कर ने उस लड़की के हवाले से लिखी है, जिस लड़की ने मुकदमा दर्ज करवाया है, जिसने आरोप लगाया है। अब आपको बता देता हूँ भी उस केएल यादव ने यानी कृष्णलाल यादव ने प्रयास किया भी वो लड़की इस बात को भूल जाए और वो इस बात को यहीं रफा दफा कर दे। इसको लेकर उसने उसी कार्यक्रम में, जिस कार्यक्रम की वो तैयारी कर रहे थे, जिस कार्यक्रम की तैयारी को लेकर उस लड़की को बाजार लेके जा रहे थे कुछ सामान के लिए, उसी कार्यक्रम में उसने पीड़िता के हॉस्टल में करीब 4 साल से रह रही थी और उसी कार्यक्रम में उसने जो नई बिल्डिंग में शहर के निजी शिक्षण संस्थानों की प्रबंधकों की एक बैठक थी। बैठक में चर्चा थी कि कोरोना काल में जो फीस निर्धारित संस्थाएं किस प्रकार से खोली जाए और उसका विचार विमर्श कर रहा था। इसी कार्यक्रम में आरोपी केएल यादव ने पीड़िता से ही अतिथियों को मालाएं पहनवाकर स्वागत करवाया और पीड़िता से ही अतिथियों को चाय नाश्ता आदि करवाया ताकि वह घटना को भूलकर सामान्य हो जाए। पीड़ित युवती ने सोमवार देर रात मुकदमा दर्ज करवाया था। पुलिस ने मंगलवार सुबह ही मामले को गंभीरता से देखते हुए तुरंत जांच पूरी की और आरोपी को दोपहर में ही गिरफ्तार कर जो न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया था। ये पूरे घटनाक्रम था जो हमने आपको एक एक करके बताने का प्रयास किया। लेकिन जिस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रकार के गुरु, जिन्हें हम गुरु नहीं कह सकते, गंदी हरकतों वाले लोग जो निकल कर आएंगे, तो बहन बेटियां कितनी सुरक्षित रह पाएगी, ये सवाल आज फिर खड़ा होता है। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ऐसे शिक्षक जो और कहीं भी है उनमें भी एक डर का माहौल पैदा हो और वो भी इस प्रकार की शर्मनाक हरकत करने से पहले 1000 बार सोचें। और हमारी जो बेटियां हैं, जो बहन हैं, जो बहुएं हैं, वो जिस प्रकार से बाहर पढ़ रही हैं, उन्हें एक हौसला मिले कि उनके साथ मीडिया है, उनके साथ समाज है और उनके साथ लोग हैं। आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए और हाँ, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।